नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। साथियों, पिछली कक्षा में हमने घन से संबंधित संपूर्ण थ्योरी और घन के जो जितने भी सूत्र है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या घन का आयतन हो, घन का विकर्ण हो, इन 3-4 सूत्रों को हमने पिछली कक्षा में देख लिया है। साथियों, इस कक्षा में हम घन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए साथियों, 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि क्वेश्चन को हम अच्छे से समझें। साथियों, इसमें देखिए आप कि 125 घन सेमी आयतन दिया हुआ है वाले घन की एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हमसे एक भुजा की लंबाई पूछी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक घन की आकृति है वो इस प्रकार से बनी होती है। इसका हमें आयतन दिया हुआ है, हमें इसकी एक भुजा मतलब एक भुजा की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने घन का सूत्र यहाँ हम रखते हैं। देखिए साथियों, घन का सूत्र होता है घन का आयतन है ना, घन का आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, या इसको हम सूत्र के रूप में लिखते हैं भुजा क्यूब। अब हमें साथियों सीधा आयतन दिया हुआ है तो हम यहाँ रख लेते हैं 125 और बराबर में लिख सकते हैं भुजा क्यूब, या इसको इधर भी रख सकते हैं। ठीक है साथियों, इसको अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम भुजा, देखिए इधर ही रख लेता हूँ मैं 125, है ना, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। भुजा क्यूब को हम यहाँ रख सकते हैं भुजा, ये यहाँ पर देखिए क्यूब भी लगा हुआ है, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यह घन मूल के रूप में चला जाएगा। यहाँ लिख देंगे ये, और यहाँ पे हम 125। अब देखिए साथियों, यहाँ पर 125 है तो हम 25 को 3 टुकड़ों में बांट लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये घन मूल का सूत्र हम लिख देंगे। 5 इंटू 5 25 होता है, 25 को 5 से गुना करें तो 125 होता है। हमने इसको इस रूप में क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो घन होता है मतलब किसी भी संख्या का घन होता है वो उसी संख्या को 3 बार गुणा करने से प्राप्त होता है। जैसे कि कोई संख्या a लंबाई की है तो उसका घन होगा a इंटू ए, यानी 3 बार गुणा होगा। लेकिन अगर हम उसका घन मूल करें, है ना, घन मूल करें तो ये जो 3 संख्या है आपस में गुणा, तो इसका ऐसे चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि एक जो संख्या है उसका घनमूल, और ये मान प्राप्त होता है। इसमें 3 ये आप एक साथ रखते हैं या तीनों को एक जोड़ी के रूप में रखते हैं और उससे एक संख्या बाहर रख देते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या है उसका घनमूल ऐसे निकाला जाता है। इसी प्रकार से देखो हमारे प्रश्न में कि 5 इंटू 5 इंटू 5 है, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करेंगे तो देखो 3 का एक तरह से जोड़ा हो गया, तो यानी 5 संख्याओं का ये तीन रूप में हो गया। तो इस 5 इंटू 5 इंटू 5 को हम 5 इस घनमूल से बाहर रख देंगे तो हमारा मान प्राप्त होगा। ये 5 क्या है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो देखो 5 सेंटीमीटर इस घन की ये एक भुजा की लंबाई हमें प्राप्त हो गई। हमें पूरे का आयतन दिया हुआ था, आयतन का हमने सूत्र रखा, भुजा क्यूब होता है घन का आयतन का सूत्र, और इसके बाद में हमने ये दिया हुआ मान था आयतन को इसके बराबर रखा और फिर इसको हल किया हमने। इस भुजा क्यूब यानी भुजा के इस ये क्यूब है ना, क्यूब के मान को अगर हमें ये प्राप्त करना है तो इसको पक्षांतर करेंगे। अगर पक्षांतर करेंगे तो यह घन मूल के रूप में हो जाएगा, है ना, और उसके बाद में हम इसको हल करेंगे तो देखो 3 घन का मतलब होता है 3 गुणा, घन मूल का मतलब होता है इन 3 के जोड़े से एक संख्या को बाहर रख देना, यही इसका आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है वो हल करते हैं। देखिए इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार डिब्बे को पेंट करने के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक घन है, इस बार क्या हमें क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन हमें दिया हुआ मान क्या है। देखिए साथियों, 10 सेंटीमीटर भुजा मतलब ये भुजा है 10 सेंटीमीटर है, जैसे एक भुजा है, जैसे एक भुजा हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, भुजा बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, तो हमें दिया हुआ है। अब देखिए साथियों, इसमें
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो सीधा क्वेश्चन है और सीधा सूत्र के आधार पर ही सरल होगा, ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको पिछली कक्षा के हिसाब से याद है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा होता है ना। ये इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब इसके अंदर ये मान रखेंगे 6 इंटू, ये देखो भुजा में दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम यहाँ रखेंगे 10 का स्क्वायर। आप जानते हैं 10 का स्क्वायर होता है वो 100 होता है, इसलिए 6 इंटू 100, और इसे मान हमें प्राप्त होगा 6 को 100 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमें 600 ये मान प्राप्त होगा। और हमें पूछा है क्या, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए हम सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसका हमें मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये सीधे सूत्र है, आपको याद करके इसी से मान निकल आएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखो, एक घन जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है वो पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन निर्मित किए जाते हैं, है ना। तो निर्मित घनों की संख्या, ये साथियों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने सूत्र, ये जो पिछले कक्षा में है सूत्र देखा था कि एक घन होता है, घन को पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद में छोटे छोटे घन प्राप्त करते हैं ना, पिघलाकर छोटे छोटे घन प्राप्त किए जाते हैं। तो अब जो जितने भी घन बनते हैं उनकी संख्या कितनी बनेगी, ठीक है साथियों। इसके लिए हमने सूत्र एक सूत्र देखा था कि बनने वाले घनों की संख्या, और संख्या को हमने बड़े घन की भुजा, है ना, बड़े घन की एक भुजा का मान बटे छोटे घन की भुजा का मान, है ना, और इसका कर दिया था हमने क्यूब, यहाँ 3 रखता हूँ, ठीक है साथियों। इसका संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसमें हमें दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर तो बड़े घन की भुजा है, मतलब 3 यहाँ ऊपर रखेंगे बटे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन, मतलब 1 सेंटीमीटर का छोटा वाला घन है उसकी भुजा है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम कि कोष्ठक में ये घन कर दिया, है ना। अब इसका मान हल करेंगे हम, 3, देखो 3 को 3 से गुणा, फिर 3 से गुणा, मतलब क्यूब है ना, बट्टे में 1 को भी इसी प्रकार से 1 इंटू 1 इंटू 1। अब देखो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही आता है, ठीक है। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, ठीक है। 1 को वैसे रहेगा, इसलिए हमारा मान आ गया 27। 27 क्या है, 27 ये है जो छोटे छोटे घन बने हैं ना ये, तो इनकी संख्या में प्राप्त हो गई। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा को हमने ये क्यूब रख दिया, इससे हमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, यहाँ देखिए, इस बार इसका इस ऊपर वाले जो क्वेश्चन था इसका उल्टा है कि इस बार 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमने पिछला जो सेशन था उसमें हमने ज्ञात किया था कि बनने वाला घन है, सबसे पहले तो हमें को जो नया घन बना है उसकी भुजा ज्ञात करनी होगी और भुजा से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हमने एक सूत्र रखा था कि ये घनमूल में हमने रखा था कि पहले घन का क्यूब, पहले घन मतलब 3 है, 3 का हमने लिखा है 3 का क्यूब प्लस दूसरे घन की भुजा का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, और तीसरे घन की भुजा का क्यूब, सभी का क्यूब मतलब घन करो, उसके बाद में इसको जोड़ो, जोड़ने के बाद में उसका घनमूल निकालो, तो नई जो घन है बड़ा घन हमें प्राप्त होगा, तो उसकी भुजा का हमें मान प्राप्त होगा, घन की भुजा, ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। 3 को 3 से गुणा किया, 3 को 3 से, फिर 3 को 3 से, प्लस 4 को 4 से गुणा किया, फिर 4 से 4 को ये गुणा, 5 को भी इसी प्रकार 5 इंटू 5 इंटू 5। ऊपर चल रहा है ये घनमूल, है ना। ये देखो यहाँ पे 3 ये निशान होता है ना, तो इसको हम ये घनमूल बोलते हैं ना। अब देखिए 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 3 से गुणा किया 27, 9 3 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना।
5 को 25 और 25 को 5 से गुणा किया तो 125 ये हो गया। और ऊपर चल रहा है ये घनमूल है ना। अब इसको हम जोड़ लेंगे। देखो 7 और 4 11, 11 और 6 ये 11 5 6 है ना, 11 और 5 6 है ना, 2 और ये 6 8 हो गए, 8 2 10, 10 और एक हासिल वाला 11, एक और हासिल का 1 211 ठीक है। लेकिन अब हमें ये हमारा मान अभी आएगा, ये रख दिया हमने यहाँ। अब देखिए साथियों ये 6 का ये घन है एक तरह से, 6 को 6 से और 6 को 6 से ऐसे गुणा करते हैं और इसको हम ये बट्टे में नहीं है, इसकी नेक्स्ट ये जो स्टेप है ऐसे मान लो ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए साथियों वो जो पिछले क्वेश्चन में किया था 3 बार ये हमने बना लिया। 6 को 6 से गुणा किया, 6 से 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 आएंगे है ना। अब इसका मान हमें ये 216 है, 216 का घनमूल होता है वो 6 होता है, अर्थात 6 सेंटीमीटर क्या हमें प्राप्त हुई है। हमें केवल अभी भुजा प्राप्त हुई है ना, अभी बड़े वाले घन की हमें भुजा प्राप्त हुई है। लेकिन हमें देखो ये प्रश्न अभी पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखो है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र रखते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर है ना, ये रखते हैं। तो देखो 6 का 6 ये रख दिया इंटू भुजा हमें प्राप्त हुई 6 सेंटीमीटर और इसका हमें करना है स्क्वायर है ना, ये रख दिया। तो 6 इंटू 6 को 6 से गुणा किया 36 और इसको गुणा किया 6 6 36 और 36 18 2 3 216 इसे हम प्राप्त हो गया। हालांकि अलग भी आता है, अलग भी मतलब संख्या चेंज होने पर, लेकिन ये 6 का मान ही आ रहा गया ना, इसलिए 216 ही प्राप्त हो गए। 216 है वो आपके ये देखो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए हमें सेंटीमीटर का स्क्वायर हम यहाँ रखेंगे ठीक है साथियों। ये हमने 4 क्वेश्चन है वो कर लिए ठीक है। एक क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बता देता हूँ कि कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि जैसे एक टंकी है ना, एक घन के आकार की टंकी है जिसमें पानी डाला जाता है ये ना, ये घनाकार टंकी आप समझ लो। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि एक घनाकार टंकी पर हमें पेंट करना है जिसके ऊपर की ये छत नहीं है, इसे समझ लो है ना, यहाँ से ओपन है ना, ओपन है ये पानी, तो इस पर कलर करना होता है ना। तो कलर करने के लिए देखो हमारे पास से टोटल कितनी बुझाई ये कितना क्षेत्रफल होता है, तो वो दे देगा कि एक बिना छत वाली है ना, बिना छत वाली टंकी पर पेंट करना है और तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, उस पर टोटली रंग करने का कितना खर्चा होगा, ऐसा क्वेश्चन बनाता है। तो हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे है ना। तो क्षेत्रफल के लिए देखो साथियों ऊपर का ये पार्ट हमें नहीं दिया गया है ना, तो हम कलर किस भाग पर मतलब कौन से सरफेस पे करेंगे, एक सरफेस 2 सरफेस और इधर तीसरा और ये चौथा। अब क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि केवल वो तो दे देगा कि एक ऊपर का ये पार्ट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये जो आधार है वो तो ज़मीन पर टिका हुआ, तो उस पर कलर थोड़ी होगा। तो हमारे पास केवल चार भुजा ही प्राप्त होती है ना, 4 भुजा ही प्राप्त होती है ठीक है। तो हम उसको 4 के रूप में ये मान रखते हैं ना, 4 इंटू भुजा स्क्वायर है ना, मतलब आप समझ लो इस पर कलर किया तो हमें एक भुजा स्क्वायर होगा ठीक है, दूसरे पर क्या एक भुजा स्क्वायर, तीसरे पर क्या एक भुजा स्क्वायर, चौथे पे क्या एक भुजा स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएंगे, अर्थात या 4 को इसे गुणा कर लेंगे है ना, तो हमें चारों सरफेस का ये क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है साथियों। ये हमने वर्ग ये जो घन से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं।